Hello everyone, myself Dr. Santosh Maurya, and in this video I am going to cover introduction to marketing management, introduction to and definition of marketing management, why is marketing management so important to us, and the different stages in the marketing. So let's begin with the chapter and see the concept in the. So friends, in the slide, you can see the term marketing and different concept or different words are written with it, and all of them are covering around it, like message, result, ideas, strategy, creativity, viral. So many things are there with this marketing word. What is marketing? किसी भी चीज को मार्केट के अंदर हमने एक कहावत सुनी है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि भाई इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है फॉर योर कंजप्शन एंड दिस इज द प्राइस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम रोड पे जाते हैं या कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो हम रोड पे देखते हैं या रोड के किनारे क्या होता है, बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं जिनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स के बारे में डिस्प्ले किया गया होता है। या दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज ओपन, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अवेलेबल, दिस पर्टिकुलर शॉप इज अवेलेबल, एंड कोलगेट इज अवेलेबल और डिफरेंट टूथपेस्ट आर अवेलेबल। सो और न्यूज़पेपर भी जब सुबह उठा के पढ़ के देखते हैं तो उसमें भी पूरा एक पेज होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, एडवर्टीजमेंट भरा हुआ होता है। व्हाट इज दिस? दिस ऑल इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग कि हम मार्केटिंग को कैसे करें, कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच तक पहुंचाएं ताकि उन सब के बीच में नॉलेज पहुंचे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये इसकी क्वालिटीज हैं और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस प्राइस में अवेलेबल है। साथ में हम उसके बहुत सारे ऐड भी करते हैं मार्केटिंग करने के लिए ऐड करते हैं, मैगजीन्स में निकालते हैं, न्यूज़पेपर्स में उसका ऐड निकालते हैं और बोर्डिंग्स वगैरह लगा के हम बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम मार्केटिंग को करते हैं। तो चलिए मार्केटिंग को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि मार्केटिंग है क्या। सो कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? सो मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जब हम इसी मार्केटिंग को मैनेज करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया और सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक साथ लगा दी। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर उसका रिजल्ट ही निकल के नहीं आएगा। जैसे सिंपल अगर हम खाना खाने बैठे हैं, अगर मैं सारे के सारे पकवान एक साथ आपके सामने रख दूं 56 भोग, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएगा मुझे कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, तो आप सबका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं को थोड़ी थोड़ी देर बाद अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन अगर मैं आपको प्रेजेंट करता रहूं तो शायद आप बहुत अच्छे से उनको कंज्यूम भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट लेंगे और आपको शायद बहुत अच्छा भी लगेगा। तो सेम तरीके से हम क्या करते हैं, मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमारे पास है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम मार्केटिंग को करते हैं। तो उन सभी मार्केटिंग को हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। मैनेज मतलब टू प्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हो जाए सो दैट ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर एंड उसे आसानी से समझा जा सके। और जो इम्पैक्ट हमें पब्लिक के बीच में या कस्टमर के ऊपर हमें पुटअप करना है, उस हम कहते हैं आइडिया को, उस फिलॉसफी को अपने उसे दे सकें और कस्टमर हमारा अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को एक कहते हैं कि जो कस्टमर नहीं बना हुआ है उसको भी कस्टमर बना लिया जाए। तो ये सब करना ही हमारा क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहती है दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सेंटर्ड ऑन क्रिएटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प अचीव वाइडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर मैं गरीब आदमी हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं अपना, तो थोड़ा मोड़ा कर्जा लेके कहीं से बिजनेस को स्टार्ट करता हूं। उससे जिस भी बिजनेस के लिए मैंने डाला, सपोज करिए जिस भी बिजनेस को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर बिजनेस को थॉट करता हूं, भाई मुझे ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है। मेरे पास जो कुछ कैपिटल वो कहीं से भी इकट्ठा है, चाहे वो मेरी सेविंग्स है, चाहे मुझे कर्जा लेके देना पड़ रहा है, अपना घर गिरवी करके करना पड़ रहा है, या बेबी के गहने उधार पे देने पड़, कर्ज लेना पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों से मैंने पैसे इकट्ठा किए, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस एक जगह पे लगाता हूँ। धीरे धीरे बिजनेस को रन करना स्टार्ट करता हूँ। मेरे जो पब्लिक है वो मेरे कस्टमर्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब सपोज करिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च किया था, धीरे धीरे वो सारे लोगों से फैमिलियर हो गए। अब क्योंकि लालच बड़ी बला है, मैं अपने उस पर्टिकुलर एरिया से निकल के एक वाइडर एरिया में फैलना चाहता हूँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं यहाँ भी और वहां भी दोनों का कंट्रोल कर सकूं। कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नो डाउट, बट एक तरीका होगा जिससे हम यहाँ भी मैनेज कर सकें और वहां भी मैनेज कर सकें। फिर जब हमारा बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया से निकल के बड़ा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भैया मुझे अपने बिजनेस को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फैला देना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कवर होने के बाद मुझे पूरा स्टेट ही चाहिए। स्टेट कवर कर लिया तो फिर मैं या तो नॉर्दर्न पार्ट, सर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कोई एक पार्ट ऐसा रखना चाहता हूँ जिसको पूरा का पूरा कवर कर लूँ। जब वो कवर हो जाता है तो मैं होल ऑफ इंडिया में या होल ऑफ कंट्री में बिजनेस करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि सिर्फ ये प्रोडक्ट मेरी ही और मेरे कंपनी का ही अवेलेबल है, किसी और कंपनी का अवेलेबल नहीं है। और जब कंट्री लेवल तक मैं अपने बिजनेस को फैला लेता हूँ, देन आई वांट टू डू माय बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मैं वहां तक भी पहुंचना चाहता हूँ। तो ये सारा काम इतना सिंपल नहीं है कि बस हमने मुंह से कहा और हो गया। तो इसीलिए हमने कहा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सेंटर्ड ऑन क्रिएटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प अचीव वाइडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अभी तक ऑब्जेक्टिव मेरा छोटा था, एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक लेवल था। अब मैंने क्या किया, अपने उस ऑब्जेक्टिव को बड़ा किया। तो these business objectives can involve increasing brand awareness। पहले छोटे छोटे ब्रांड्स बन के निकलते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि टाटा बहुत बड़ा ब्रांड था स्टार्टिंग से ही, पहले उसे खड़ा किया गया, धीरे धीरे वो ब्रांड एक अपने आप में ब्रांड बन के आया। कोई भी कंपनी आप ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सिर्फ कंपनी स्टार्ट करी वो बहुत बड़ा ब्रांड एकदम से जादू हो जाए और बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस हमें क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग वर्क करना पड़ता है। और जब मार्केट में हम छा जाते हैं पूरी तरह से, तब हमें मार्केटिंग शायद उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती जितना कि पहले करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग के थ्रू हम एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट उस ब्रांड से जाना जाए। रॉयल्स रॉय को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा ब्रांड है। मर्सिडीज कौन नहीं जानता, है ना। उसके बाद अगर चॉकलेट की फील्ड्स में आते हैं तो कैडबरी डेयरी मिल्क कौन नहीं जानता, सबसे बड़ा ब्रांड है हमारे पास। मैगी एंटर करते हैं तो नेस्ले की मैगी बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। तो ये क्या है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गए जो एक पर्टिकुलर ब्रांड बन चुके हैं और ये अपने ब्रांड की वजह से ही जाने जाते हैं। देन उसके बाद हम कहते हैं बूस्टिंग प्रॉफिट। जब हम एक ब्रांड बन चुके होते हैं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। आप सब नमक खाते हैं घर में, है ना। तो सब्जी हो, दाल हो, कोई भी डिशेस बनती है तो सब में नमक यूज होता है। एंड आई कैन गारंटी 99% लोगों के घर में टाटा का सॉल्ट यूज होता है। राइट, टाटा का सॉल्ट ही यूज होता है। जबकि मार्केट में तो और भी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। रिलायंस का नमक अवेलेबल है, निर्मा शुद्ध नमक अवेलेबल है जिसका दाना दाना एक समान है। देन पतंजलि का नमक अवेलेबल है। और ये सारे जो ब्रांड्स हैं नमक के, ये सस्ते में अवेलेबल है। कोई 15 रुपए, कोई 12 रुपए किलो, कोई 18 रुपए किलो, दे ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट। देन ऑल्सो वी आर कॉन्स्टेंटली परचेजिंग टाटा सॉल्ट, and that too its price is 20 or 22 something, means it is higher in price than the other brands. Then also we are purchasing Tata salt only. Why? Because it has created an impact in the mind. This particular brand of Tata salt has created an impact in the minds of the people कि नमक खाना है तो टाटा का खाना है। तो that is how we create brand. अब क्या किया, जब हमने एक ब्रांड बना लिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अपने प्रॉफिट को बूस्ट अप कर रहे हैं। हाउ? अभी मैंने कहा कि बाकी सॉल्ट्स 15 रुपए 12 रुपए का पैकेट अवेलेबल है, फिर भी हम टाटा सॉल्ट को 20 रुपए 22 रुपए पर पैकेट के हिसाब से भी खरीदने को तैयार है। वाई? बिकॉज एक ब्रांड बन चुका है और अब ये ब्रांड इन सबके प्रॉफिट से ऊपर जा चुका है, या पब्लिक के बीच में हमने कहते हैं कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी थी, और एक हम कहते हैं ना कि विश्वास पैदा कर दिया है इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कि पब्लिक अब इसको ही परचेज करती है। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू बूस्ट आवर प्रॉफिट। एंड देन एंटरिंग प्रीवियसली अनटैप्ड मार्केट। और उसके बाद जब
कुछ ऐसी टैपिंग एरियाज रह जाती हैं पब्लिक से जहां पे हम नहीं पहुंच पाती हैं, दूसरी कंपनीज नहीं पहुंचती, हम उस एरिया को भी टैपिंग करने की कोशिश करते हैं। When we begin to consider the field of marketing management, it's important to look to marketing experts like Philip Kotler. He is one of the greatest name in the field of marketing management, Philip Kotler and Kevin Lemkeller, who in their books marketing management offer a standard marketing management definition. और वो definition क्या है? The development, design and implementation of marketing programs, process and activities that recognize the breadth and interdependence of the business environment. कि हम क्या कर रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स प्रोसेस। हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस डेवलप करते हैं कि हम इस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे, ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, तो बहुत सारी चीजों को करते हैं। तो यही सारी चीजें हम क्या करें, एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज द ब्रेथ एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं एंड देन उसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि नॉन वेज पिज्जाज को बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर भी पिज्जा खाने की जो एक कहते हैं कि एक मार्केट, पिज्जा खाने की जो ललक होती है वो भी क्रिएट हो रही है। बट उनके सामने एक, जब उन्होंने अपनी शॉप्स यहाँ पे खोले, देखा लोग आते थे, वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या आप इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, लेकिन आके फिर वापस लौट जाते थे। रीजन बीइंग कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजेस खाने वाले बहुत कम थे। अब ऐसे में प्रॉब्लम आई कि जो मैक्सिमम पब्लिक हमारे शॉप तक आ रही थी, डोमिनोज की शॉप तक आ रही थी, वो आके देख के प्रोडक्ट को चली जाती थी, उसे कंज्यूम नहीं कर पाती थी। व्हाई? दैट वाज अ नॉन वेज पिज्जा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिज्जा लाइन को ही, प्रोडक्शन लाइन को ही टोटली डिफरेंट कर दिया। उन्होंने नॉनवेज पिज्जा से अपने आप को वेजिटेरियन पिज्जा से शिफ्ट किया, और आज इंडिया के अंदर पिज्जा नाम साइड डोमिनोज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। या हम कह सकते हैं कि एक पिज्जा एक ब्रांड बन गया है, तो वो ब्रांड कौन सा है, डोमिनोज पिज्जा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मतलब पिज्जा का नाम लिया नहीं कि सबसे पहले हम कहाँ पहुंचते हैं, डोमिनोज के पास पहुंच जाते हैं। तो यही एक इम्प्लीमेंट, हमने क्या किया, एक एनवायरनमेंट को देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की पब्लिक कैसी है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे दूसरी वीडियोस में। और बिजनेस एनवायरनमेंट एक हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो जब भी हम किसी बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, तो वहां पे अपने स्ट्रेंथ को भी देखते हैं, वीकनेस को भी देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी देखते हैं एंड थ्रेट को भी देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी थ्रेट है। जब इन सब चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, तब हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और उसके प्रोसेस को डेवलप करते हैं कि कैसे हम मार्केट में अपने इस प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ marketing management. So what is marketing management? Marketing management basically refers to arrangement of all the processes, programs in a proper sequence of marketing so that we can achieve the target of the business organization. कि जो business हमारी organization है, उसने जो टारगेट एक सेट किया है कि हमें इस पर्टिकुलर ईयर में ये टारगेट अचीव करना है, तो उसको कैसे अचीव किया जाए, मार्केटिंग के थ्रू। तो उन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम क्या बना देते हैं, मिलके कंबाइंडली क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग आज क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम देखते हैं कि आज अगर हम एक भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने चल रहे हैं, तो उससे पहले ही, या सपोज मैं कोई नया एंटरप्रेन्योर हूं और मैं भी एंटर करना चाहता हूं बिजनेस मार्केट में, तो मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट की भरमार लगी पड़ी है। अगर मैं सिंपली एक साबुन की बात करता हूं कि नहाने वाला साबुन ले लेते हैं, तो उसके लिए भी मतलब
इतनी कंपनीज खड़ी पड़ी हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं साबुन बना ही क्यों रहा हूँ, जब ऑलरेडी इतनी कंपनीज है, 20-30 कंपनीज ऑलरेडी इस फील्ड में वर्कआउट कर रही हैं, तो मुझे इस मार्केट में एंटर करने पे क्या मिलेगा? क्योंकि जब ये पहले से ही है तो सारी मार्केट टैपिंग तो इन्होंने कर रखी है, तो फिर मैं कैसे आ पाऊंगा? तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे हमने कहा कि सबके पास जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है या हो, लेकिन हो सकता है कि हमने जब प्रोडक्ट को डेवलप किया तो हमने कुछ ऐसा डिफरेंट किया जिसकी वजह से जो मार्केट दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर रही थी, अब वो मार्केट आके हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाने के लिए, मार्केट टैपिंग को बढ़ाने के लिए हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी पड़ती है। So marketing management is important because reaching and engaging with potential customer is a vital component of a business strategy. Who is potential customer? Potential customer वो है जो प्रोडक्ट को खरीद सकता है लेकिन खरीद नहीं रहा है। Means again and again he is inquiring about the product. That means he has the potential to purchase my product, but still he is not purchasing. That's why he is not becoming customer. So that's why we call him as a potential customer. So हमने क्या कहा? And because reaching and engaging with the potential customer is a vital component of a business strategy. अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना, उसके पास तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, उसकी क्वालिटीज, क्वांटिटी, प्राइस, उसके बेनिफिट्स, इन सब को पहुंचाना एक बिजनेस का कहते हैं धर्म कर्म सब कुछ बन जाता है, क्योंकि उस पोटेंशियल कस्टमर को हमें टैप करना है, उसे अपने कस्टमर बनाना है। You could spend years getting a product ready to launch, but without marketing management you would hit several stumbling blocks. अगर हम आज की डेट में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में होते भी नहीं है, बट उनकी मार्केटिंग ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू चल रही होती है। फॉर एग्जांपल कार्स, बाइक्स, है ना? तो हम देखते हैं कि नई नई कार्स डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पर होती हैं या बैक कवर को उनके एडवर्टीजमेंट वाले पेज पर कार के डिजाइन, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ दिया रहता है। और बाइक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा फील्ड है आजकल। उसमें उसके सारे कहते हैं जितने भी एड्स होते हैं वो सारे के सारे ऐड होते हैं, मोबाइल फोन के एड्स होते हैं, जबकि ये प्रोडक्ट मार्केट में अभी है भी नहीं। तो क्या कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अभी क्या है, टाइमलाइन है हमारे पास, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। जैसे कि महिंद्रा 700 आई थी जब, तो वेटिंग पीरियड एक साल का, 1.5 साल का है। क्यों? कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग इतनी बढ़िया की है कि हमने कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर दीवाना हो चुका है, ही वांट टू परचेज द प्रोडक्ट। बट और अभी हमने क्या है, शॉर्टेज कर रखी है प्रोडक्ट की, या शॉर्टेज है, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है, अगेन मतलब इतनी जल्दी इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आ गई है, मार्केटिंग में हवा इतनी ज्यादा तेज चल गई है इस प्रोडक्ट की कि कस्टमर भागा भागा चला रहा है कि आई वांट दिस प्रोडक्ट, आई वांट दिस प्रोडक्ट। बट again demand is more and supply is less, therefore there is a waiting time period कि आपको इतना टाइम पीरियड वेट करना पड़ेगा तभी आपका प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। तो ये सब कैसे हो पाया? जब प्रोडक्ट ही नहीं था हमारे पास, हमें किसी को दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड प्रोडक्ट की कैसे हो गई? इट्स बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट वी आर अडॉप्टिंग। उसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर दी अपने प्रोडक्ट के लिए कि सब लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं और अभी परचेज करना चाहते हैं, जबकि मार्केट में प्रोडक्ट वो है ही नहीं। या हम कहते हैं कि बहुत सारे मार्केट शोज चल रहे होते हैं, सॉरी फेयर्स चल रहे होते हैं कि जिसमें अपने अपने डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शो करती हैं कि दिस इज द कार दैट इन फ्यू इयर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कार, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू प्रेजेंट इन द कार। जैसे कि अभी टाटा ने प्रेजेंट किए कि एक उनकी एसयूवी कार होगी, उसमें रोटेटिंग सीट्स होंगी, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस वोट होगा, सोलर से चलेगी, तो बहुत कुछ मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट थे। अब जाके उस प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड बहुत ज्यादा है।
So this is why marketing management is very important. At the outset, marketing management ensures you understand what your customer desires. अब वो दिन चले गए जब जो हमारी मार्केट होती थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट होती थी. Today's market is a customer oriented market. मीन्स ये कि आज की डेट, पहले हुआ करता था कि जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है आपको वही परचेज करना है, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पुराने जमाने में आज से 20 साल 30 साल पहले अगर किसी पिता को अपनी बेटी की शादी में अगर स्कूटर दहेज में देना है तो उसे कम से कम 7 महीने 8 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती थी. और अगर शादी वाले दिन भी अगर वो स्कूटर मिल जाए, डिलीवर हो जाए, तो बहुत बड़ी गनीमत है. फ्रेंड्स, इतना वेटिंग टाइम पीरियड हुआ करता था क्योंकि पैसे थे लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है, तो परचेज कहां से करेंगे. और आज की डेट कैसी है, अगर आपकी जेब में पैसा है, चलिए हवाई जहाज भी खरीद के ले आते हैं, तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो आजकल क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट ना होके कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई है. व्हाट इज द थिंग दैट कस्टमर वांट्स, व्हाट इज हिज चॉइस, what kind of product he wants, what is the quality he wants, and is he ready to pay for it. If he is ready to pay for it, product is available for him. रॉयल्स रॉय की जितनी कारें बनती हैं वो सारे की सारी कस्टमाइज्ड कार होती हैं. मींस कस्टमर खुद बैठ के बताता है कि मुझे किस तरह के कलर की कार चाहिए, किस तरह के सीट्स लगवाने, किस तरह का वुडवर्क होना चाहिए, किस तरह के टायर हैं, किस तरह के उसका डिजाइन होना चाहिए. दैट मीन्स कंप्लीटली कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. ऐसा आपने कभी नहीं देखा कि रॉयल्स रॉय का कोई शोरूम है उसमें कार्स लाके रखी हुई है, जिस तरह से मारुति, होंडा या अदर कार कंपनीज को देखते हैं कि उनका शोरूम होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट रखा होता है, कस्टमर जाता है परचेज करके लेकर आता है. इस तरह का कोई शोरूम, इस तरह पर्टिकुलर आपने नहीं देखा कि पर्टिकुलर शोरूम बना हुआ है, उसके अंदर रॉयल्स रॉय की कार्स को प्रेजेंट किया गया हुआ है, कस्टमर आएगा और परचेज करके ले जाएगा. नो, कस्टमर पहले खुद बताएगा कि उसको किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, देन द कंपनी विल डेवलप दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. दैट मींस कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. कस्टमर क्या चाहता है, सो व्हाट योर कस्टमर डिजायर डाउन टू कलर वेज एंड पैकेजिंग, किस तरह का कलर होगा और इवन पैकिंग कैसे करके आनी है वो भी कस्टमर बता देता है. विदाउट इट यू माइट फाइंड योर प्रोडक्ट डजंट इवन अपील टू कस्टमर. क्योंकि आज हर कोई अपने प्रोडक्ट को अपने तरीके से चाहता है, यूनिक चाहता है कि मैं तो दूसरे से बढ़िया प्रोडक्ट है मेरे पास, तो यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है. और वो यूनिकनेस वो खुद बताता है कि उसको कैसा प्रोडक्ट होगा तो उसको यूनिक लगेगा. तो दिस इज व्हाई मार्केटिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट. नाउ कमिंग टू what are the different stages in the evaluation of marketing. वो कौन से प्रोसेस स्टेजेस थे जिनमें मार्केटिंग डेवलप हुई. For our purpose we will discuss 4 distinct phases of marketing evaluation. While experts are somewhat divided in their interpretation of the various strategies that marketers have used to connect products with customers and vice versa, we think these are the most important steps to study. वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहला प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, देन सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन. ये क्या है, जरा सा एक चार्ट के थ्रू समझते हैं. नेक्स्ट चार्ट में है कि कौन सी चीज किस जगह पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है. अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कहाँ फोकस करता है, सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स कहाँ फोकस कर रहा है, और अगर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहाँ फोकस करता है. तो क्या क्या फिलोसफीज है, बेसिकली दीज आर द 4 फिलोसफीज ऑल्सो, जिन पे मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं एंड उनके अंदर क्या की आइडियाज हैं. जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस. कितने बढ़िया डिजाइन हैं आपके पास, कितने बढ़िया आपके पास प्रोडक्शन यूनिट है, कितने बेटर तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो दैट इज प्रोडक्शन फिलॉसफी. हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट. हमने अभी क्या कहा था कि टाटा का सॉल्ट महंगा होने के बाद भी बिकता चला जा रहा है और बाकी प्रोडक्ट सस्ते होते हुए भी लाइन में लगे हुए काश कोई आके हमारा प्रोडक्ट भी खरीद ले.
तो किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बाकी प्रोडक्शन से डिफरेंट किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन सेल्स फोकसेस ऑन एग्रेसिव टेक्निक्स फॉर ओवरकमिंग कस्टमर रेजिस्टेंस। कुछ आप प्रोडक्ट को देखते हो तो कस्टमर कहता है नहीं नहीं भैया हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं कि वो प्रोडक्ट जिसको रेजिस्टेंस है कि आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन ऑल्सो दे आर एबल टू सेल इट। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आएगा इंश्योरेंस कंपनीज का, या जो इंश्योरर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो कभी कभी कुछ लोगों के घर या जैसे सेल्स के लिए जाते हैं कि आज मुझे प्रोडक्शन की इंश्योरेंस की सेल्स करके आनी है। तो क्या होता है कि कुछ घरों में तो जाते हैं तो सीधे नहीं नहीं भाई साहब मुझे इंश्योरेंस नहीं कराना है, चुपचाप दरवाजा बंद और वापस। दूसरे घर के उसने मना कर दिया, चुपचाप वापस। किसी ने हाँ कह दिया बाई चांस, तो उसके पास रुक गए, उसको सेल करने की कोशिश की, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी अगर वो चीज नहीं हो पाती तो आउट। लेकिन कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं कि जिस दरवाजे पर वो खड़े हो जाते हैं वहां सेल्स कर कर ही लौटते हैं। उनकी बात ही ऐसे करने की होती है कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे इस टाइम पे, और वो कहीं ना कहीं जो सेल्स पर्सन है वो उनको अपने तरफ खींच लेता है और उनको सेल्स करके आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करता हूँ, सेल्स पर्सन वो अच्छे हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझा दें और आपको ये कन्विंस कर सकें कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वही सेल्स पर्सन, वही एजेंट सक्सेसफुल है। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम कहते हैं भैया हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, क्यों लूं मैं, क्यों बेफालतू 5,000 10,000 रुपए का आपको पे करूं, और साल में मुझे तो बीमारी लगती नहीं है, मैं ठीक रहता हूँ, फर्स्ट क्लास में दिन भर मेहनत करता हूँ, शाम को खाना पीना खा के ठंडा पानी पीता हूँ और सो जाता हूँ आराम से, तो मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जो अच्छा सेल्स पर्सन होगा, सर आप यहीं पे गलती कर रहे हैं, कैसे समझाएगा, सर आप यहीं पे गलती कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या गलती करी? सर प्रॉब्लम कभी सोच समझ के नहीं आती, आपसे पूछ कर नहीं आएगी। सपोज करिए जिस दिन आप महीने की कितनी इनकम पाते हैं, 50,000 10,000 20,000 30,000 इतना कमाते हैं ना, और आज का खर्चा देखिए सर मेडिकल का कितना है। एक बार डॉक्टर के पास गए नहीं तो 20,000 10,000 5,000, तो मतलब छोटी छोटी बीमारी होगी तो 2-2,500 रुपये तो खर्च करवा देगा। उसके बाद से उसकी दवाइयों का खर्चा, उसके बाद रिविजिट का खर्चा, आपके पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सब जोड़ के देखिए कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बैठ रहा है सर एक बार में। और सोचिए अगर आप साल में 2-3 बार ऐसा कुछ हो गया तो कैसा होगा। प्रॉब्लम आपको बता के नहीं आएगी, सर आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपके पीछे आपका परिवार बैठा हुआ है सर, सब खुद सोचिए उनका क्या होगा। आप तो चलो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार का क्या होगा सर। आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, उनके पास खाने के लिए नहीं होगा, उनके पास पीने के लिए नहीं होगा कुछ भी, उनके बच्चों को कैसे पालेंगे। अच्छा हाँ, ये बात तो आपने सही करी सर, इस 5,000 रुपये को खर्च करके कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 रुपये खर्च करके आपको 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूँ सर, कि अगर बाई चांस आपको कुछ हो गया तो आपको परिवार को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे सर। और इस 10 लाख रुपए से सोचिए वो कितना कितना ज्यादा स्टैब्लिश रहेंगे, कितना ज्यादा सुकून में होगा। या उस जरूरत की घड़ी में देखिए, आज तो भाई भाई का नहीं होता, माँ बाप किसी के नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो 10 लाख रुपए आपके परिवार के कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह से उस सेल्स पर्सन ने क्या करा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस दूसरे के माइंड में समझा दी कि ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और वो सेल कर कर ही लौटेगा वहां से। दिस इज व्हाट सेल्स इज, एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स। देन मार्केट फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड एंड वांट। मार्केट में आपको अगर स्टैंड करना है तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ स्टैंड कर सकते हैं जब आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। आपको डिमांड पढ़ी होगी आपने, उसमें नीड एंड वांट का बड़ा बढ़िया रिलेशनशिप होता है कि जब तक नीड नहीं होगी तब तक वांट नहीं होगी, जब तक वांट नहीं होगी तब तक नीड नहीं होगी, और जब तक ये दोनों चीजें आपको फुलफिल नहीं करेंगी तब तक आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सोचते ही नहीं। Then societal focuses on satisfying customers' needs and wants while enhancing individual and societal well-being. सर आप 5 लाख का इंश्योरेंस कराइए,
मुश्किल से 2,000 में मिल रहा है। आपका कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी बीमारी होती है, तो आपके 5 लाख तक के लिए आप इंश्योर है। दैट मीन्स आप बेफिक्र होके, मतलब ये तो कहने वाली बात है कि बेफिक्र होकर आप बीमार पड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा हॉस्पिटल खर्चा कंपनी संभाल लेगी। लेकिन सर आप देखिए कि अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आपको क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल नीड या फाइनेंशियल प्रेशर जो एक साथ आ जाता है आपके बीमार होने की वजह से, वो नहीं आएगा। आप कितने सुकून में रहेंगे। और तभी हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दे सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, जब सोसाइटी में हम अपने उस प्रोडक्ट की नीड को दिखा सके कि ये पर्टिकुलर नीड है। बहुत बढ़िया छोटा सा एग्जांपल लूंगा। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे पहले हम जेंट्स ज्यादातर पैजामा कुर्ता पहना करते थे, या जो मर्दाना धोती होती है, दैट वी यूज्ड टू वेयर, एंड द फीमेल्स यूज्ड टू वेयर साड़ी एंड दिस सूट एंड सलवार। But now what we see, the scenario has totally changed. Now most of the girls, whether it is girls or I can say whether it is this male also, male candidate also, we both are wearing jeanses. जीन्स पहनते हैं सारे के सारे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। और ऐसा कैसे हो गया? जब जीन्स की कंपनी इंडिया के अंदर आई थी सबसे पहले बिजनेस करने, सबसे पहले उसको तुरंत देखते ही रिजेक्ट कर दिया। भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हम धोती कुर्ता पहनते हैं और हम मर्दाना धोती पहनते हैं, हमारे घर की बेटियां सूट सलवार पहनती हैं, औरतें साड़ी भी पहनती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, ये तो यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी ने यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे पब्लिक में ये शो कर दिया कि देखिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में। और धीरे धीरे उस नीड को क्रिएट किया और आज मार्केट टोटली अलग हो गई है। शायद धीरे धीरे करके साड़ियां खत्म होती जा रही हैं, पजामा कुर्ता शर्म की बात हो गई पहनना, और जीन्स हमारे लिए हमारे कहते हैं सोशल स्टेटस हो गया है आजकल। जो जीन्स पहन के निकल रहा है वो तो बैकवर्ड माइंड का, बैकवर्ड थिंकिंग है। तो थोड़ा सा हम कहते हैं जब भी हमें मार्केटिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 चीजों पर फोकस करना है: प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केट एंड सोसाइटल नीड्स। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, कुछ फिलोसफीज, मार्केटिंग क्यों जरूरी है, व्हाई मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट आर द marketing philosophies. So today we have discussed about 4 marketing philosophies, that is production, sales, market and society. I hope I have been able to clear this topic to all of you, and thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you. Thank you very much. क्या ऐसा नहीं होना